असार संसार के अंदर सुख प्राप्ति के लिए दुखी सुखी नहीं होता। यूं छुछम वेद जहाँ वेद ने गावे, इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जिसे ऐसा पांचवा ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया, वो चार ज्ञान तक सीमित नहीं रहता है, वो हद बेहद तक सीमित नहीं रहता है। अब वो उसे तो अगम देश की प्राप्ति हो जाती है। तो वो कहता है कि कह सुखराम दान देओ साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। और वो अगम देश के सुख कैसे है? सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा होय, पर बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने जोय। फिर तो बैकुंठ के सुख, स्वर्ग के सुख भी वो दिल एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमें नहीं चाहिए। यहाँ से भी जो है इन सुखों को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुख भी थोड़ी देर के हैं, क्षणिक है, नासमान है। हमारी जेब के अंदर जितने पैसे हैं वो सब खर्च हो जाएंगे, पुण्य हैं जितने सुकृत है वो सब खर्च हो जाएंगे, तो फिर यहाँ से हमको बाहर कर दिया जाएगा। तो हमको ऐसा कार्य नहीं चाहिए। हम तो सदैव सदैव के लिए आनंद में अवस्थित रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जिससे सदैव सदैव का आनंद प्राप्त हो गया, वो क्षणिक नासमान सुखों के लिए आसक्त नहीं होता है। तो यूं चुचम वेद जहाँ वेद न गावे, जिसको ऐसा सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया है, चौथे लोक संतों के देश, रामजनों के देश की निज पद की भक्ति प्राप्त हो गई है, वो फिर वेदों की करनी और क्रियाओं, कर्मकांडों के ऊपर अपने समय को खर्च नहीं करता है। वो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आनंद प्राप्ति में अपने समय को लगाता है। वेद भेद कहता है कोई, सो सुन जोग कूची सब होई। वेद भेद कर शोभा चावे, कर्म जोग दिका कर घावे। माना समय कोई वेद और वेद की बात बता रहा है तो वो सब करनी और क्रिया की बात बताएगा, बेकरने की बात कोई नहीं बताएगा। जहाँ तक वैदिक ज्ञान का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वेद का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अष्टांग योग सांख्य योग का, सब कुछ न कुछ करनी बताएंगे बाहर की, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, जबकि वो परमात्मा करनी में है नहीं, वो तो बेकरनी में है। करने से तो क्या प्राप्त होता है? करने से क्या प्राप्त होता है? माया प्राप्त होती है। करनी सकल जगत का बंधन, करनी सकल जगत का बंधन, जाकू ताण बखाने, उसी को ताण कर बखानते हैं जो कि जगत का बंधन है। तो महाराज फरमाने हैं कि वेद भेद कहता है कोई, सो सुन जोग कूची सब होई। वो तो सब योग की बात है, अष्टांग योग की बात है, सांख्य योग की बात है, ऊंची मुद्रा की बात है, सब काया को कसने की बात है। और वेद भेद कर शोभा चावे, कोई वेद भेद को करके, उसकी करनी करके, क्रिया करके इस त्रिलोकी के अंदर मान चाहता, सम्मान चाहता है, पूजित होना चाहता है, कोई त्रिलोकी के अंदर पदवी प्राप्त करना चाहता है, तो कर्म योग ईद का कर गावे। तो वही कर्म योग को ईदक बताता है। जो उनसे सुख चाहता है, जो उनसे पदवी चाहता है, जो उनसे फल चाहता है, वही उसके महत्व का बखान करता है। और जिसको कोई पदवी की चाहना नहीं है, त्रिलोकी में फल की चाहना नहीं है, सुख की चाहना नहीं है, वो इनकी करनियों को ऊंचा नहीं बताता। कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, छुचम वेद इन सुन्यारी। कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, छुचम वेद बिन इन सुन्यारी। गोरख व्रत हरि गोपी चंदा, जोगारंभ साज हुआ बंदा। महाराज फरमाने कि हे ब्रह्मचारी जी, आप बात सुनो। जो सूक्ष्म वेद है, जिसका ज्ञान वेदों के अंदर उपलब्ध नहीं है, हमने शोधा बहुत वेदों को, लेकिन हमें लादा नहीं। चुचम वेद वेदा नहीं लादा, चुचम वेद को हमने वेदों में खूब सोचा, लेकिन लादा नहीं हमको। महाराज है ही नहीं उसमें, कहाँ से ला देगा? तो महाराज फरमाने कि चुचम वेद विद इंसु न्यारी, इन सब चीजों से, करनी क्रिया से सूक्ष्म वेद की रीत बिल्कुल अलग है। वो उसमें है ही नहीं, न 4 वेदों में है, न 6 शास्त्रों में, न 9 व्याकरण में, 18 पुराण में, किसी में भी वो रीत नहीं है सत्स्वरूप की। निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की प्रैक्टिकल चीज किसी में भी मिलने वाली नहीं है। कितना ही आप जो है पढ़ लो उनको, उसमें मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें लिखी हुई नहीं।
कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, छुछम वेद इन सुहे न्यारी। गोरख व्रत हरि गोपी चंदा, जोगारंभ साज हुआ बंदा। महाराज फरमाने गोरखनाथ जी हुए, जो मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य हुए, जिन्होंने अष्टांग योग को धारण किया, और उसके बाद उनके शिष्य हुए व्रतहरि राजा उज्जैन नगरी के, गोपीचंद जी हुए उनके शिष्य गोरखनाथ जी के। इन्होंने सब ने जो है जोगारम की साधना को किया, इन्होंने सबने अष्टांग योग की साधना को किया और अपनी देही को महाप्रलय तक अमर कर लिया, लेकिन मोक्ष नहीं मिला किसी को भी। महाप्रलय होएगा तब इनकी आत्मा जो है वापस जन्म मरण में आएगी। ऊंची करम साज देह जाड़ी, पवन दियो गिगन पर चाड़ी। ये तो सिद्ध हुआ जग माही, देह रखी काले बस नाही। क्या किया इन्होंने? जोगरम की साधना करके, कूची करम साज दे जाड़ी, उन्होंने कूची की साधना करके और इस प्रकार से देह को तपाकर देहाध्यास छोड़ दिया, और पवन दिया गिगन पर चाड़ी, और जो श्वासा थी उनको गिगन पर चढ़ा दिया। तो ये तो सिद्ध हुआ जगत माई। इस प्रकार से उन्होंने ऐसी जोगारम की साधना करके सिद्धि हासिल कर ली कि इस देही को जो है काल आवे तो उससे बचा लें, क्योंकि इस देही के अंदर श्वासें रखी नहीं, श्वास से गिगन में चढ़ा दी तो अब काल तो किसको खाता है? श्वास को खाता है, श्वासें है ही नहीं इधर। तो फिर वो जो है जब तक महाप्रलय नहीं होगा तब तक काल उन्हें खा नहीं सकता, क्योंकि उनकी देही के अंदर श्वासें चल ही नहीं रही है, श्वासें गिगन में चढ़ गई है, उम्र कम ही नहीं हो रही है। तो इस प्रकार के उन्होंने अष्टांग योग की साधना करके श्वासों को गिगन में चढ़ाकर काल से बच गए जब तक कि महाप्रलय नहीं। लेकिन फिर महाप्रलय होगा तब तो जाना ही पड़ेगा, तब काल से नहीं बच सकते। चंद सूर्य धरन मिट जावे, तालगे काल निकट नहीं आवे। पण नैचे सुने जम बस होई, महाप्रलय में बचे न कोई। मतलब जिस समय ये सब जो है धरती महाप्रलय में समा जाएगी, सब जलमग्न हो जाएगी, जिस समय चंद्रमा नहीं रहेगा, जिस समय सूर्य नहीं रहेगा, जिस समय धरती नहीं रहेगी, जिस समय परमात्मा अपनी माया को समेटेंगे और महाप्रलय के अंदर ये सब कुछ मिट जाएगा, तो वहां तक ये अपनी देही को श्वास से ऊपर चढ़ाकर रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये सब जो है महाप्रलय होगा उस समय कोई नहीं बच सकते, सबको ही जाना पड़ेगा। यूं छुछम वेद बिना झूठा भाई, परम मोक्ष हंस को न जाए। कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, वेद भेद उल्ला व्यवहारी। इसीलिए महाराज ब्रह्मचारी जी को समझा रहे हैं, ब्रह्मचारी जी ये सूक्ष्म वेद के ज्ञान के बिना ये जो भी चीज़ें हैं वो सब नीचे की चीज़ें हैं, हद की चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहद की चीज़ें हैं, माया की चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म की चीज़ें हैं, माता के देश की चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पिता के देश की चीज़ें हैं। तो माता और पिता के देश की माया और ब्रह्म की हद और बेहद की चीज़ों के साथ वहाँ तक की क्रियाओं और करनियों के साथ तो आपको जो है कुल में ही रहने वाले, कुल से अलग नहीं होने वाले, बैरागी नहीं होने वाले, गुरुपद देश के वासी नहीं होने वाले। इसीलिए तो मोक्ष प्राप्त नहीं कराने वाली है, वो यहीं रखने वाली है। यूँ छुचम वेद बिन झूठा भाई, सब चीज़ें झूठी है, उनका मोक्ष प्राप्ति में कोई सहयोग नहीं है, वो मोक्ष प्राप्ति में सहायक नहीं है, उनसे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। परम मोक्ष हंस कौन न जाए, कोई भी हंस इन करनी और क्रियाओं को करके यहाँ तक का उपाय करके परम मोक्ष में नहीं जा सकता। हद को छाड़ गयो बेहद में तो ही रीतो फिर आए, वहां से वापस रिटर्न आना पड़ेगा। कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, वेद भेद उल्ला व्यवहारी। ये वेद और भेद तो उल्ले के व्यवहार, उल्ले यानी इस त्रिलोकी के व्यवहार, परलोक के नहीं है, चौथे लोक के नहीं है। ये त्रिलोकी तक तो ये जीव 3 लोक 14 भवनों में रहता है,
तो 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो ये उल्ले व्यवहार में लगकर, त्रिलोकी के व्यवहार में लगकर 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की करनी और क्रियाओं को करके कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो नहीं होगा। ऋषि धर्म यो कहिए भाई, इंद्रिया दमन तप जुग माही, मंत्रादिक गायत्री साजे, देवलोक में जाय विराजे। महाराज अब ऋषि मत की बात कर रहे हैं। ऋषि मत में 88,000 ऋषि हुए। वो सब ऋषि जो है क्या करते हैं? इंद्रिया दमन तप जुग माए, अपनी इंद्रियों का दमन करते, तपस्या करते हैं कठोर। तो वो तपस्या करके कैसे कैसे साधन करते हैं? अनेक प्रकार के मंत्रों की उपासना करते हैं, अनेक प्रकार के मंत्रों को साजते हैं, अनेक प्रकार के मंत्रों का जप करते हैं, गायत्री साजते हैं, गायत्री का मंत्र का उपासना करते हैं। तो उनका परिणाम क्या होता है, फल क्या प्राप्त होता है? ऐसी भक्ति करने का, ऐसी क्रिया करने का कि देवलोक में जाए विराजे। उनको देवलोक में स्थान मिल जाता है, स्वर्ग में स्थान मिल जाता है, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिल जाता है और वो देवता बन जाते हैं ऐसा करने से। ऐसी पहुँच ऋषियां की होई, विष्णु लोक लग पहुँचे सोई, तेज पुंज की काया पावे, मन चावे सो कर बतावे। महात्मा ऋषियों की ऐसी पहुँच हो जाती है। इस प्रकार से भक्ति करने से, इस प्रकार की तपस्या करने से, इस प्रकार का साधन करने से, इस प्रकार से मंत्रों की और गायत्री की, इन सब की उपासना करने से विष्णु लोक लग पहुँचे सो, ज़्यादा से ज़्यादा वो पहुँचेंगे स्वर्ग से आगे तो विष्णु तक, बैकुंठ तक पहुँच जाएंगे। स्वर्ग तक है इनका ऋषियों का पहुँच, लेकिन कोई ज़्यादा प्रयास करेगा तो बैकुंठ तक चला जाएगा। तो महाराज में वहाँ जाकर उनको तेजपुंज की काया प्राप्त हो जाएगी। इस मलमूत्र की काया को तो यहाँ त्याग देंगे और ये कार्जिक देह को ये यहाँ पर करनी करके, क्रिया करके ऐसे त्याग देंगे और वहाँ पर उनको तेजपुंज की कार्णिक देह प्राप्त हो जाएगी। उस कार्णिक देह में, यहाँ जो कार्जिक देह में उन्होंने सुकृत किए, उन सुकृत का फल कार्णिक देह में उनको प्राप्त हो जाएगा। तेज पुंज की काया पावे, मन चावे सो कर बतावे। फिर वो जैसा जैसा उनके मन में अच्छा लगेगा वैसा वैसा वो करने में सामर्थ्य हो जाएंगे तेज पुंज की काया से। उनको वैसे वैसे वहाँ पर सब भोग हाजिर हो जाएंगे, सब सुख वहाँ पर देवताओं के लोकों में हाजिर हो जाएंगे। ऐसी पहुँच ऋषियाँ की होई, सुख दुख संग मिट्यो नहीं कोई, सूक्ष्म वेद ऋषि किणियन पायो, परम मोक्ष को भेद न आयो। महाराज में एक भी ऋषि को ये सूक्ष्म वेद का भेद नहीं मिला। उनकी पहुंच स्वर्ग तक हुई और ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ तक हुई। इससे आगे की उनकी पहुंच नहीं हुई ऋषियों की। और ऐसा करने से उनका सुख दुख उनके साथ ही बना रहा, सुख दुख से संग नहीं छूटा। क्योंकि देवताओं के लोकों तक, ऊंचे लोकों तक स्थान प्राप्त होने के बाद भी सुख दुख तो नहीं छूटता, वहां भी दुख बना ही रहता है। मृत्यु का भय वहां भी बना रहता है। जैसे सुकृत खुटते वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। आवागमन रहित नहीं हुआ, देवलोक में सब ऋषि जुआ, कहे सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, यूं सुषम वेद बिन विद्या नहीं कारी। इसीलिए महाराज फरमाने हैं ब्रह्मचारी जी, ऋषि मत के अंदर 88,000 ऋषि हुए और उसके बाद कितने ऋषि हुए, उन सब का आवागमन नहीं मिटा और वो देवलोक के अंदर निवास कर रहे हैं, अलग से वहाँ जाकर रह रहे हैं। इस मृत्युलोक को छोड़कर देवलोक में जाकर रहने लग गए अलग से। उन्होंने अपना देवलोक में स्थान बना लिया, देवलोक में अपना घर बना लिया।
वहाँ उन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया। इसीलिए कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी यू चुचम वेद बिन विद्या नकारी। इसीलिए हे ब्रह्मचारी जी आप समझो, यदि आपको परम मोक्ष प्राप्त करना है तो परम मोक्ष प्राप्ति के लिए एक ही विद्या काम की है, सूक्ष्म वेद की। इसके बिना इस संसार के अंदर नीचे की अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयोगी नहीं है। विद्या नहीं, कार्य नहीं, काम में आने वाली नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए। कितने ही ज्ञान है, कोई भी ज्ञान मोक्ष प्राप्ति में काम में नहीं आता। विद्या नहीं, कार्य काम का नहीं है। नवधा अंग नव विधि ल्यावे, तो चार मुगत लग पदवी पावे। आवागमने मिटे नहीं कोई, परम मोक्ष लग पहुँचन होई। महाराज फरमाने कि कोई जो है नवदा भक्ति 9 प्रकार से होती है। 9 अंगों की भक्ति होती है। भगवान की स्वरूप की भक्ति है, वो आकार की भक्ति है, और उसमें गाना बजाना ये सब चीज़ें आती है, पूजा अर्चना ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। तो नवदा अंग नव विधि ल्यावे, तो 4 मुक्ति लग पद भी पावे। उसके अंदर जो है वैकुंठ की 4 मुक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य। जैसे जैसी वो भक्ति करता है, जैसे जैसे दृढ़ता रखता है, जैसा जितना ज़्यादा समय तक करता है, जितनी ज़्यादा श्रद्धा विश्वास के पास करता है, उतना उतना वो विष्णु की समीपता उसकी बढ़ती जाती है। एक तो उस देश में प्रवेश पा लेता है, एक उनकी सभा में विराज जाता है, और एक उनके एकदम करीब बैठ जाता है, और एक विष्णु रूपी हो जाता है। इससे चारों प्रकार की मुक्तियाँ नवदा भक्ति को करने से प्राप्त होती है। तो नवदा अंग नव विधि ल्यावे, तो 4 मुक्ति लगे पदवी पावे। लेकिन आवागमन मिटे नहीं कोई, परम मोक्ष लग पहुँचन होई। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी उस हंस का आवागमन नहीं मिलता और परम मोक्ष तक पहुँच नहीं बन पाती, वहां तक नहीं जा पाते। कहाँ लग बरण बताऊं भाई, एक अर्थ में समझो आई। कहाँ तक बताऊं मैं बात? यदि आप समझदार हैं तो इशारे में समझ जाओ, एक ही बार में समझ जाओ। कितनी बार मैं कहकर समझाऊं आपको? समझ में नहीं आता क्या? कहाँ लग बरण बताऊं भाई, एक अर्थ में समझो आई। वेद भेद हद बेहद थाई, सूक्ष्म वेद अगम को जाए। ए भाई एक ही बात में समझ जाओ कि केवल एक सूक्ष्म वेद ही अगम देश में जाता है, परम मोक्ष में जाता है। और बाकी जितनी भी करनी क्रियाएं इस संसार के अंदर है, 4 वेदों की, 6 शास्त्रों की, 9 व्याकरण की, 18 पुराण की, अष्टांग योग की, सांख्य योग की, ये सब हद और बेहद में फल प्राप्त कराती है, त्रिलोकी में सुख प्राप्त कराती है। तो यहां तक का उपाय करोगे तो इस त्रिलोकी में ही रहोगे, चौथे लोक में जाने वाले नहीं हो। छुचम वेद सु सब कुछ होई, मुख सु बोल कहे जुग लोई। मन पवना चेतन तत सारा, सुरत निरत सब ही विस्तारा। महाराज में जितना भी इस संसार के अंदर जो दृश्य जगत देखने में आ रहा है, 3 लोक 14 भवन जो देखने में आ रहे हैं, वो सब उसी सूक्ष्म वेद का पसारा है। वो मूल है, वो आदि, वो सत्य है। वो नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। वो सबसे ऊपर है, वो सबके शिरोधारी है, वो सबका शिरोमणि है। छुचम वेद सु सब कुछ हो, उसी से सब चीजें ये निकसी है। मुखसु बोल कहे जुग लोई। इस संसार के अंदर मुखार बिन से बोलकर जो आप बात कह रहे हैं, उसमें भी उसी सत्य का आधार है। यदि वो सत्य नहीं हो, आत्मचेतन नहीं हो इस देही के अंदर, तो क्या भला कोई मुख से बोल सकता? यदि वो सत्य नहीं हो तो क्या ये शरीर श्वासें भी ले सकता? मन पवना चेतन तत सारा। महाराज हमारे मन, पवन और ये आत्मचेतन और ये 5 तत्व भी उसी का पसारा है, उसी से सब निकसे हुए।
उन सबके मूल में भी वो सूक्ष्म वेद है। वो सत तत्व है, वो सत तत्व नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। सबके वो सत तत्व का आधार है, लेकिन वो निराधार है। सबका आधार वो है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं, वो निराधार। सूरत निरत सब ही विस्तारा। महाराज में सूरत तो निरत भी बनी है तो सब उसी से बनी, उस सत के आधार से। उस सत के बिना कुछ भी नहीं। पावन हरप चुचम ने किया, अनंता नाम वेदा ने दिया। अनंत नाम बावन के माही, बावन हरप एक में जाए। महाराज में 52 हरप की जो उत्पत्ति हुई है वो भी उस सूक्ष्म के आधार से हुई। वो सूक्ष्म नहीं होता तो ये 52 अक्षर भी नहीं बन पाते। वो नए अक्षर ब्रह्म है, उसके नीचे फिर ये अक्षर ब्रह्म है 52 अक्षरों का, उसके नीचे फिर ये माया का सारा पसारा है शर ब्रह्म। तो सबसे ऊपर कौन हुआ? नए अक्षर ब्रह्म। तो 52 हरप छुचम ने किया, अनंता नाम वेदा ने दिया। और 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के अनंत ही नाम परमात्मा के वेदों के अंदर वर्णित है। सहस्त्र नाम है, परमात्मा गणनामी है, वो सब नाम जो है 52 अक्षरों से जुड़कर बने। अनंतई नाम 52 के माही। अनंतई नाम जो परमात्मा के वो सब 52 अक्षरों के अंदर लेने में आते। 52 हरप एक में जाए। महाराज हमारे वो 52 हरप जो है वो एक ही में से ही निकसे हैं, एक सत के आधार से निकसे हैं। यदि आप एक को पकड़ लोगे तो आप सब सज जाएंगे। एक साधे सभी सदे, और सब साधे सभी जाए। इसीलिए महाराज ने जो मूल चीज है, वृक्ष की जड़ या मूल के अंदर जल का सिंचन कर दो तो फिर क्या आपको पत्ते को पानी पिलाना पड़ेगा? क्या आपको फूल को पानी पिलाना पड़ेगा? क्या आपको फल को पानी पिलाना पड़ेगा? क्या आपको टहनी को पानी पिलाना पड़ेगा? क्या आपकी छाल को पानी पिलाना पड़ेगा? किसको पिलाना पड़ेगा? मूल को, जड़ को। किसको बना दो? ये बताना। तो इसीलिए महाराज में मूल क्या है? वो सत्य तत्व है, वो सूक्ष्म वेद सबका मूल है। उस मूल को यदि आपने साज लिया, मूल का यदि आपने उपाय कर लिया, तो फिर अलग अलग कुछ भी साजना बाकी नहीं रह गया। सब कुछ सज जाएंगे, उसमें सब कुछ आ जाएंगे। एक नाम सुही सूक्ष्म न्यारा, वो पावे सो सत्य विचारा। और सकल साधु ऋषि जोगी, तीन लोक माया रस भोगी। महाराज हमारे कि 52 हरपों में कोई कहते हैं कि हम तो एक ही नाम लेते हैं। वो कौन सा नाम लेते हैं? राम राम करते हैं और कुछ नहीं करते। महाराज हमारे वो राम राम से भी जो है ये सूक्ष्म वेद अलग है। वो राम राम में भी सूक्ष्म वेद नहीं है। एक नाम सुही सूक्ष्म न्यारा, सो पावे सो सत्य विचारा। जिन्हें वो सूक्ष्म वेद मिला है उसे ही वो सूक्ष्म वेद प्राप्त होता है, निज नाम प्राप्त होता है। वो इस ब्रह्म के नाम जो 52 अक्षरों में लेने में आता है, मुखारबिंद से बोलने में आता है, उससे भी वो अलग है। वो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। कोई कहते हैं हम तो राम राम के सिवाय कुछ नहीं करते। अरे भाई वो राम राम में भी नहीं है, वो तो राम राम से भी अलग है। राम कयासु मोख न जावे, वो बिल्कुल अलग है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले ले। आवे पुरब ले लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पार। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। अनिर्वचनीय है वो बोध है, उसका ज्ञान जब तक नहीं हो तब तक काम नहीं बनता है। तो हमारा से एक नाम से सूक्ष्म न्यारा। कोई केवल भी हम तो सब नाम नहीं लेते, केवल एक ही नाम लेते, केवल राम जी का ही नाम लेते हैं। लेकिन राम जी का नाम लेने से भी वो अलग है, सूक्ष्म चीज वो अलग है, वो अंदर प्रकट होती है। एक नाम सुई सूक्ष्म न्यारा, वो पावे सो सत्य विचारा। जिसने उस सूक्ष्म के वेद को पा लिया, वेद सहित ज्ञान घट आवे।
प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय। दूजी ने इस इष्ट में वो चीज कोई पा लेता है तो वो सत विचार, वो सच्चा सूक्ष्म वेद। और सकल साधु ऋषि जोगी, इसके बिना, निज नाम के बिना, सतनाम के बिना, कुदरत कला नयनचर के बिना, महाराज में अनेक जो है साधु है जिनके पास नहीं है निज नाम, अनेक ऋषि है जिनके पास निज नाम नहीं है, अनेक जोगी है जिनके पास निज नाम नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? तीन लोक माया रस भोगी, वह तीन लोक के अंदर माया के रस का भोग कर रहे हैं वो तो सब। इन दोनों के पास, उनके पास तो वो करनी और क्रिया करके माया के रस का भोग कर रहे हैं। उनको करनी और क्रिया से क्या प्राप्त होता है? माया का रस प्राप्त होता है, कानों का रस प्राप्त होता है, आंखों का रस प्राप्त होता है। वो सब चीजें माया का रस ही है, वो उसमें परमात्मा नहीं। छुचम वेद मूल झिण पाया, वेद भेद डाला छिटकाया। कै सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, यूं छुचम वेद की विधे न्यारी। महाराज हमारे जिसे ऐसा मूल चीज प्राप्त हो गई है वो फिर डालों की सेवा पूजा नहीं करेगा, डालों को जल नहीं देगा, वो तो केवल मूल का ही काम साजेगा, जड़ को ही पानी पिलाएगा, डालों को पानी नहीं पिलाएगा। जिसको जड़ का वेद मिल गया कि यहाँ पानी पिलाने से काम हो जाता है, तो वो फिर पत्तों पे, फल पे, फूल पे, डालों पे, वहां थोड़ी पानी छिटकेगा नली लेके। छुचम वेद मूल जिन पाया, वेद भेद डाला छिटकाया। ये वेद भेद तो डाले उसी में से निकली हुई है, तो जिसको मूल चीज मिल गई है वो फिर डालों की तरफ नहीं जाएगा। कै सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, यू छुचम वेद की विधे न्यारी। इस प्रकार से सूक्ष्म वेद की विध बिल्कुल अलग है। वेद भेद तम कहो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग पहुँचे तुम्हारी। वेद लबेद भेद सो होई, छुचम वेद न्यारा कहूँ तोई। महाराज हमारे कि हे ब्रह्मचारी जी, आप हमें वेदों की बात करते हो, वेदों की बात करते हो, लेकिन आपकी पहुंच कहाँ तक की है ये तो बताओ हमें, कि आप कौन से वेद का ज्ञान जानते हो, कौन से भेद का ज्ञान जानते हो, या कोई आप लबेद का ज्ञान भी जानते हो। वेद लबेद भेद सो होई, छुचम वेद न्यारा। लेकिन महाराज माने वेद से भी अलग है हमारा ज्ञान, और वेद से भी अलग है, और लबेद से भी अलग। वेद यानी चारों वेद हो गए, और वेद यानी अष्टांग योग सांख्य योग हो गए, और लबेद यानी वाणी के आधार पर जो भजन किया जाता है वो हो गया। तो ये तीनों से जो है हमारा सूक्ष्म वेद न्यारा है। चार वेद पंडित ए गावे, आत्म धर्म नाय सो कुवावे। मंत्रादिक तामे ऋचा होई, करामात वामे कहूँ तोई। महाराज में पंडित जो है चारों वेदों के ज्ञाता होते हैं। कोई दो वेद के ज्ञाता होते तो उनको क्या कहते हैं? द्विवेदी कहते हैं। और तीन वेद के ज्ञाता को त्रिवेदी, और चार वेद के ज्ञाता को चतुर्वेदी। हाँ, तो इस प्रकार से जो है पंडित लोग कोई दो वेद को जानते, कोई तीन वेद को जानते, कोई चार वेद को जानते। तो ये फिर जो है वेदों का ज्ञान जो है, वेदों के अंदर जो करनी क्रियाएं बता रखी है उनका बताते। तो महाराज शर्मा ने ये आत्म धर्म ना ही सुखावे, ये आत्मा का धर्म नहीं, इसमें आत्मा का कल्याण नहीं, इसमें तो देही का धर्म है। देही से सुख प्राप्ति होती, देही का गुरु सुणमुगत देही की हो, आत्म के सुखराम के सदगुरु के संग हो। जब तक सदगुरु का संग नहीं करोगे तब तक इस आत्मा की मुक्ति होने वाली नहीं है। देही का सुख जरूर मिल जाएगा इन देही के गुरुओं से। तुम्हारा चाहे वेदों के ज्ञान से, भेद के ज्ञान से देही स्वस्थ रह सकती है, इस शरीर संसार में सुख प्राप्त हो सकता है। तो पंडित लोग जो ये ज्ञान कथते हैं उनसे जो है आत्म धर्म नहीं सस्ता, आत्मा का मोक्ष नहीं होता, देही के सुख मिल जाते हैं।
मंत्रादिकता में ऋचा होई, करामात वा में कहूँ तोई। वेदों के अंदर अनेक प्रकार के मंत्र बताए गए, अनेक प्रकार की ऋचाएं बताई गई है। उन ऋचाओं में, मंत्रों के अंदर अनेक प्रकार की करनी और क्रिया है, उनको साधने से देही के सुख अनेक प्रकार के प्राप्त हो जाते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्त हो जाते हैं। तो वो करामात जागृत हो जाती है। जैसी जैसी करनी को करोगे वैसी वैसी करामात जागृत हो जाएगी। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। ए दो मूल भेद उड़ाया, करामात इद की कहाँ भाया। एक जैन धर्म सु बांध्यो आवे, काचे कड़ से वेद बुलावे। वेदों के ज्ञान व अष्टांग योग के ज्ञान से लबेद यानी वाणी का भजन श्रेष्ठ। ये दोनों लबेद उड़ाया, वेदों के ज्ञान से और अष्टांग योग से लबेद ऊंचा, वाणी का भजन ऊंचा, तो उनसे ये सब नीचे दोनों। इसके सामने करामात अधिक नहीं है। जैन धर्म वाले मंत्रों से करामात से कच्चे कलशों से वेद का उच्चारण कराते थे। नैचे कलश कहे या बाणी, शिव धर्म झूठ जैन सत्य प्राणी। जहाँ शंकराचार्य वहाँ चल आया, गदे पूंद मुख वेद बुलाया। कलश निश्चय ये बात कहता था कि हे प्राणियों, शिव धर्म झूठ व जैन धर्म सत्य। वहाँ शंकराचार्य जी चलकर आए, वहाँ गदे की गुदा से वेदों का उच्चारण कराए। तो भी कलश कहे या वाणी, जैन धर्म साचो सुने प्राणी। तब शंकराचार्य मंत्र संभाया, तो भी कलश हटे नहीं भाया। फिर भी कलश कहता रहा कि जैन धर्म प्राणियों सच्चा है। तब शंकराचार्य जी ने मंत्रों का उच्चारण किया, तो भी कलश बोलना बंद नहीं हुआ। जब लबेद संभाल्यो आणी, तब चुप कलश ना बोले बाणी। कहे सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, वेद लबेद की यूं विध है न्यारी। जब उन्होंने लबेद का उच्चारण किया तब कलश चुप हो गया, वाणी नहीं बोलता। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मचारी जी सुनो, इस तरह से वेदों व लबेद की विधि अलग अलग। अब छुच्छम वेद भेद यो होई, श्रुति ज्ञान बिन लखे न कोई। कैया गरज सरे नहीं कोई, मत ज्ञान अंध सुने होई। महाराज फरमा रहे हैं कि छुचम वेद का अब आपको भेद देता हूँ। ये छुचम वेद का भेद कैसे प्राप्त होगा? श्रुति ज्ञान बिन लखे न। श्रुति ज्ञान, 4 प्रकार के ज्ञान है इस संसार के अंदर। पहला ज्ञान कौन सा? मति ज्ञान। दूसरा कौन सा? श्रुति ज्ञान। और तीसरा कौन सा? अवध ज्ञान। चौथा कौन सा? मन प्रत्यय ज्ञान। और 5वां कौन सा? केवल्य ज्ञान। तो केवल्य ज्ञान को धारण करने के लिए श्रुति ज्ञान आवश्यक। श्रुति ज्ञान बिन लखे न कोई। जब तक आपका श्रुति ज्ञान नहीं होगा, वहां तक ये केवल्य ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। श्रुति ज्ञान का मतलब जो हम आपको सुना रहे हैं, जो आपको भेद बता रहे हैं, उस भेद को यदि आप समझ ही नहीं पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे, धारण ही नहीं कर पाओगे, आपकी सुरता उसमें लग ही नहीं रही है, तो कैसे वह साधना करोगे? आपकी बुद्धि में इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हमने जो आपको भेद दिया, सुनाया आपको वचन, वो वचन को ग्रहण करने योग्य हो। वो याद रहना चाहिए जो हमने आपको साधना बताई है। वो साधना यदि आप ध्यान नहीं रख पाते, वो सूरत उसमें नहीं लगा पाते, तो फिर ये केवल ज्ञान कैसे जागृत होगा? भेद की बात बता रहे, रहस्य की बात बता रहे, और उस रहस्य की बात को, भेद की बात को समझने की क्षमता आप में नहीं है। श्रुत ज्ञान नहीं है, यानी सुनकर उसको धारण करने का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो फिर कैसे आपको ये भेद आपके गट के भीतर फलीभूत होगा?
तो महाराज फरमाने अब छुछम वेद भेद यो होई, श्रुति ज्ञान बिन लखे न कोई। जिसका श्रुति ज्ञान अच्छा नहीं है, जिसको श्रुति ज्ञान यानी जिसको कुछ वचन कहते हैं और उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ते, एकदम भोंदू है, तो उसको तो समझाना मुश्किल है। मूर्ख है, मूर्ख के आगे तो महाराज फरमाए हाथ जोड़ के चला जाए। ठीक, जिसको थोड़ा बहुत समझ पड़ती है तो उसको बताऊं तो कम से कम वो धारण कर लेगा। तो कह अब छुछम वेद भेद यो होई, श्रुति ज्ञान बिन लखे न कोई। कैया गरज सरे नहीं कोई, मत ज्ञान अंध सुन होई। महाराज में कहने से गरज नहीं सकती। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव। जब शिष्य का भ्रम जावे, वो कृपा कब करेंगे? जब वो शिष्य अपना निजमन लाके सौंपेगा और शुद्ध ज्ञान से वो सदगुरु की कृपा को ग्रहण करेगा। यदि उसके पास शुद्ध ज्ञान ही नहीं है तो वो कृपा जो कर रहे बरसा रहे, तो वो पात्र को तो उल्टा करके रखा हुआ है, कैसे उसके अंदर कृपा भरेगी? तो महाराज में खाली हम कह देते तो कहने से गरज नहीं सरती है। मत ज्ञान अंध सुन होई, मत ज्ञान से ये प्राप्त नहीं होता। मत ज्ञान में तो अच्छे और बुरे का विवेक होता बस, और श्रुत ज्ञान में धारण करने की क्षमता होती। बिना श्रुत ज्ञान के, बिना श्रुत लगाए ये काम बनने वाला नहीं, केवल ज्ञान जागृत होने वाला नहीं। छुछम वेद विशिष्ट मुनि पायो, विश्वामित्र भेद संभायो। इनके अड़ी पड़ी जब भाई, चूक्यो न्याव शेष पे जाए। माना है सूक्ष्म वेद का ज्ञान वशिष्ठ मुनि के पास था और वशिष्ठ मुनि से विश्वामित्र जी ने प्राप्त किया, और इनके जब अड़ी पड़ी तब शेष जी महाराज ने इनका न्याय किया। जब दोनों मिले विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि, तो आपस में जो है इन्होंने एक दूसरे को भेंट दी। तो विश्वामित्र जी तो तपस्वी थे और वशिष्ठ मुनि केवल ज्ञानी थे। तो विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष की तपस्या की थी। उसमें से आधी तपस्या यानी 30,000 वर्षों की तपस्या का फल वशिष्ठ मुनि को भेंट स्वरूप दिया, और वशिष्ठ मुनि ने बदले में क्या दिया उनको? केवल इतना सा एक क्षण मात्र की, लव मात्र की सत्संग का भेंट दिया। पल भर की सत्संग का भेंट उनको विश्वामित्र जी को दिया। तो फिर विश्वामित्र जी को ग्लानि हो गई। क्या ग्लानि हुई? कि भाई मैंने तो इनको 30,000 वर्षों की तपस्या का फल भेंट किया और उन्होंने केवल एक पल की सत्संग का फल हमको दिया। तो फिर इनके अड़बी पड़ गई, इनके अड़बी पड़ गई। तो अब ये न्याय कराने सबके पास गए। तो फिर किसी ने कहा कि आप शेष जी महाराज के पास जाओ, देखो वो नाम के लेवारी है, उनको इनका वेद पता है कि कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शेष जी महाराज के पास गए और शेष जी महाराज जो है पूछा उनसे कि भाई हमारे ऐसे अड़बी पड़ गई है, अब आप न्याय कर दो। तो शेष जी महाराज ने कहा चलो न्याय तो कर देता हूं, लेकिन मेरे ऊपर 50 करोड़ योजन पृथ्वी का भार है, इस भार को थोड़ा सा आप झेल लो, तो फिर मैं न्याय करूं आराम से फ्री होकर। तो दोनों ने बोला हाँ चलो ठीक है झेल लेते, फिर आप न्याय कर दो फ्री होकर आराम से। तो पहले जो है विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो मेरे पास 60,000 वर्ष की तपस्या थी, इसमें से 30,000 तो मैंने इनको दे दी। अब 30,000 वर्ष की तपस्या का फल मेरे पास है। उस 30,000 वर्ष की तपस्या का फल लगाया तो भी वो पृथ्वी टिकी नहीं। उसके बाद बची हुई 30,000 वर्ष की तपस्या जो इनको दी थी वशिष्ठ मुनि, उसका भी फल लगा दिया, चलो वो भी लगा दे, फिर भी पृथ्वी टिकी नहीं और वो दसने लगे, दबने लगे दोनों। फिर बाद में जो है वशिष्ठ मुनि से पल भर की सत्संग का, लव मात्र की सत्संग का उन्हें फल प्राप्त हुआ था। उस लव मात्र के सत्संग का बल लगाया, उस तो पृथ्वी टिक गई।
अब वो बोले दोनों कि अब हमारा न्याय कर दो। तो शेष जी महाराज ने कहा कि अब कौन सा न्याय करना बाकी रह गया? क्या आपको पता नहीं चला कि पृथ्वी किससे टिकी है? क्या 60,000 वर्ष की तपस्या से पृथ्वी टिकी है या केवल लव मात्र की सत्संग से टिकी है? तो इतना सत्य की संग का महत्व है, वो सत्य है, सत्य के आधार से पूरी पृथ्वी टिकी हुई। सत्य के आधार से अनंत कोटि ब्रह्मांड टिका हुआ। तो ये न्याय हो गया इस प्रकार से। चुचम वेद वशिष्ठ मुनि पायो, विश्वामित्र भेद संभायो, इनके अड़ी पड़ी तब भाई, चूक्यो नाव शेष पे जाई। तब सिद्ध हो गया कि ये जो सूक्ष्म वेद का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, लव मात्र की पल मात्र की सत्संग का ज्ञान है, सत्य के संग का ज्ञान है, वही श्रेष्ठ है। और जो 60,000 वर्षों की कठोर तपस्या है वो भी इसके सामने कारगर सिद्ध नहीं, ताकतवर नहीं। इतना कठोर तप था वो भी ताकतवर नहीं। तो ये सत्य के संग का ज्ञान है, सत्संग का ज्ञान है, केवल्य का ज्ञान है, वही श्रेष्ठ है। सूक्ष्म वेद का ज्ञान ही श्रेष्ठ है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में